नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है जो अपने संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 9 नवमा पाठ है सप्तभगिन्य है। इस पाठ के जो सभी कठिन शब्द था बच्चों उनको समझा और आज की कक्षा में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि इस पाठ में भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित 7 स्टेट्स हैं बच्चों, उनके विषय में चर्चा की गई है, ठीक है। और साथ ही में इन 7 स्टेट्स को सप्तभगिनी है यानी कि 7 बहनें और 7 सिस्टर्स, यह उपनाम भी दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि बच्चों इस सप्तभगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के क्रम में किया था, ठीक है ना। तो उपनाम किसने दिया था इसे? 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया जी ने, ठीक है ना। तो चलते हैं हम पेज नंबर 59 पर जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नवमा पाठ है, नवा पाठ चैप्टर 9 सप्तभगिन्य, 7 बहनें, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में जो पहले लिखा है हम उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, ठीक है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है और इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। संवाद शैली में ये पाठ है बच्चों। संवाद शैली मीन्स डायलॉग्स इसमें लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो एक कक्षा का सीन है बच्चों। तो क्लास में जो अध्यापिका महोदय हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है ना। तो अध्यापिका महोदया जो है वो बोल रही हैं सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार, ठीक है ना। तो छात्रा जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार, ठीक है ना। बच्चे बोलते हैं ना आपस में गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से बच्चों ने भी वापस से रिप्लाई किया, ठीक है ना। तो तीसरी पंक्ति है अध्यापिका जो महोदया हैं, जो अध्यापिका महोदया वो बोल रही हैं भवतु अद्य किम पठनीयम, भवतु मीन्स अच्छा, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, अद्य का अर्थ हुआ आज, किम पठनीयम आज क्या पढ़ना है। छात्रा जो विद्यार्थी है वो बोले वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, सर्वे स्वदेशस्य हम सब सभी, क्या स्वदेशस्य, स्व मीन्स अपने देश के विषय में, अपने देश के राज्यानाम विषय, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानने की इच्छा रखते हैं। क्या बोला स्टूडेंट से कि हम सभी अपने देश के जो राज्य हैं, अपने देश के जो स्टेट्स हैं उनके विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका वापस क्या बोल रही है अध्यापिका महोदया? शोभनम का अर्थ हुआ बहुत अच्छा। वदत बोलो, वदत का अर्थ बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं का अर्थ हुआ हमारे, देशे यानी देश में, कति का अर्थ हुआ कितने, राज्यानि राज्य, सन्ति यानी है। तो अध्यापिका महोदया ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं, हमारे देश में, हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स है, इस तरह से पूछा, उन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो सायरा नाम की जो छात्रा है उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया, चतुर्विंशति 24, इस तरह से रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया कि भाई 24 स्टेट्स हैं ना। तो इसके पश्चात सिल्वी नाम की जो छात्रा है, सिल्वी नाम की जो स्टूडेंट है बच्चों, वो बोली न ही महाभागे मतलब हे महोदया, हे अध्यापिका, नहीं मतलब कि उसने बोला कि नहीं, हे महोदया नहीं, 25 राज्यानि सन्ति, पंचविंशति बोलते हैं 25 को, 25 को, कि 25 राज्य हैं।
25 स्टेट्स हैं कहने का तात्पर्य है। तो अध्यापिका बोल रही हैं कि अन्य है कोऽपि, कोई और भी मतलब रिप्लाई देना चाहता है कि अन्य कोई भी अगर उत्तर देना चाहता है तो पूछा उन्होंने। तो जो स्वरा नाम की जो बालिका है, स्वरा नाम की जो छात्रा है वो बोली, ब्रैकेट में क्या लिखा, मध्य बीच में ही महोदय, हे महोदया, एक्चुअली में जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है बच्चों वो लगा हुआ है महोदय के पश्चात, तो हे महोदया इसका अर्थ हो जाएगा। और क्या बोल रही है वो कि मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, एतद् अतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। यद अस्माकं, यद अस्माकं, यद का होता की और अस्माकं यानी हमारे, देश यानी देश में, ठीक है ना। तो मध्य स्वरा जो थी, स्वरा नाम की जो छात्रा थी वो बीच में ही बोली कि हे महोदया, मैं भगिनी, मैं अर्थ मेरी, मम यानी मेरा और तो मम में, तो मैं भगिनी यानी कि मेरी, भगिनी यानी बहन, मेरी भगिनी कथयति कहती है कि यद अस्माकं देशे, हमारे देश में नवविंशति राज्यानि सन्ति। नवविंशति मीन्स होता है विंशति यानी 20 और नव यानी 9, 20 और 9 मिलकर के हो गया बच्चों 29, 29 यानी 29, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और एतद् अतिरिच्य यानी कि इसके अलावा 7 मीन्स 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों किसी का यदि बुक का पुराना वर्जन है तो वहाँ स्टेट्स की संख्या अष्टाविंशति यानी कि 28 लिखी है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें, अब नए एडिशन में नवविंशति ऐड हो गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। जो अध्यापिका महोदया कह रही हैं, सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक जानाति ते भगिनी, जो तुम्हारी बहन है वो ठीक जानती है, अच्छी तरह जानती है, बिल्कुल सही जानती है, ठीक है ना। भवतु ठीक है, अपि जानीत यूयं यत् तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति। क्या बोली वो अध्यापिका महोदया कि अच्छी तरह ठीक जानती है भाई तुम्हारी बहन, और ठीक है, अपि जानीथम यूयम, क्या तुम सब जानते हो कि यत्तेषु राज्येषु, यत्तेषु राज्येषु मीन्स इन राज्यों में, 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, 7 राज्यों का एक समवाय में समूह है, 7 राज्यों का एक क्या है, समूह है, जो कि यह का अर्थ हुआ जो सप्तभगिन्य है, 7 बहनें, इति नामना प्रथितो अस्ति, इस नाम से क्या है वो प्रसिद्ध है बच्चों। क्या बोला अध्यापिका महोदय ने कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इन राज्यों में, इन स्टेट्स में जो 7 स्टेट्स का एक समूह है, ग्रुप है, उसको सप्तभगिनी इस नाम से वो प्रसिद्ध है, उनको तुम जानते हो क्या। इस तरह से अध्यापिका महोदया ने क्वेश्चन किया बच्चों को, ठीक है ना। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 60 पर चलते हैं बच्चों, टर्न द पेज। तो सर्वे, सर्वे यानी सभी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम यानी आश्चर्य के साथ, वंडर के साथ में, परस्परम यानी कि एक दूसरे को पश्यंत है, देखते हैं। मतलब जो टीचर, जो अध्यापिका महोदया थी, उन्होंने बोला था सप्तभगिनी, उनके लिए ना 7 बहनें, ये नाम नया था, ठीक है ना। तो उन लोगों ने आश्चर्य के साथ में बोला सप्तभगिनी है, सप्तभगिनी है, मतलब एक नया वर्ड था उनके लिए, ठीक है ना। तो जो निकोलस नाम का जो छात्र है वो बोला इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, इमानी मीन्स इन, राज्यानि यानी राज्यों को, इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें, इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें, यह नाम जो है वो किमर्थम यानी कि क्यों, कथ्यन्ते यानी कहने के अर्थ में। तो निकोलस जो छात्र था उसने क्या बोला कि इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। तो अध्यापिका महोदया ने बोला प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते,
प्रयोगो अयम, यह जो प्रयोग है 7 बहनें, यह जो प्रयोग है वो क्या है, प्रतीकात्मको वर्तते, यानी कि सांकेतिक है। यह जो प्रयोग है वो कैसा है, सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित, कदाचित यानी संभवतः है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता, साम्याद यानी समानता के कारण, इमानी, इमानी उक्तो उपाधिना प्रथितानि, ये जो राज्य है वो इस उपाधि से क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो समीक्षा, समीक्षा नाम की जो छात्रा है बच्चों, उसने वापस से क्वेश्चन किया, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, जो समीक्षा नाम की छात्रा है बच्चों, वो बोली कि मेरा जो कौतूहल है, मेरी जो जिज्ञासा है वो न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जो जिज्ञासा है वो, मेरा जो कौतूहल है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो गच्छति श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु तावत्, श्रावयतु मीन्स महोदया सुनाइए, सुश्रावयतु मीन्स सुनाइए, तावत् यत् कानि तानि राज्यानि, सुनाइए महोदया कि वो 7 राज्य, वो जो 7 स्टेट्स है, यानी कि वो राज्य जो है वो कानि, कानि मीन्स कौन से हैं, वे जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। जो समीक्षा नाम की छात्रा थी वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, तो उसने बोला कि मेरा जो कौतूहल है वो अभी तक शांत नहीं हो रहा है, और सुनाइए मुझे कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका महोदया, तो वो बोली शृणुत, शृणुत में सुनिए। ठीक है ना। तो वो 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं बच्चों, अध्यापिका महोदया ने जो 7 स्टेट्स समझाए हैं, श्लोक के माध्यम से समझाए हैं। हम इन सभी 7 स्टेट्स को बच्चों कौन कौन से हैं इनको जानेंगे अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं और सभी 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं उनको जानते हैं, उनकी सांस्कृतिक जो विशेषता हैं उनको भी जानेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।